हेलो एवरीवन, रेलवे एलपी भर्ती 2024 का एक और जोन का पैनल लिस्ट आ गया है। इस जोन में 40% सीट खाली रह गई है, लगभग 40% सीटें खाली रह गई। बहुत छात्र जो है डीवी में फेल हुए हैं, काफ़ी बच्चे रिजेक्ट कर गए हैं। 10 नंबर से कम वालों का भी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जितना भी सेकेंड डीवी के लिए वेट कर रहे हैं। सेकेंड डीवी काफ़ी बच्चों का आएगा। तो अभी देखो, पहला कल जो है गोरखपुर का आ गया था, और गोरखपुर के बाद ही जो है दूसरा जोन का भी यहाँ पर आ गया है। दूसरे जोन ने भी अपना जारी कर दिया है। तो एक एक करके सारे के सारे जोन जो है अपना पैनल लिस्ट अब देने लगे हैं, और सभी का पैनल लिस्ट अब एक एक करके आपके सामने आने लगा है। तो इसी में बात करें तो नए जोन का भी पैनल लिस्ट आ गया है, और अभी देखो काफ़ी ज़्यादा जोन जो है अपना अपना पैनल लिस्ट अब जारी कर रहे हैं, जिनका भी डीवी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही आपको बहुत जल्दी और भी जोन का देखने को मिलेगा। जैसे में और भी जो जोन है, अजमेर, चंडीगढ़, फिर उसके बाद गुवाहाटी, इन सब जोन का भी अब एक एक करके देखो आपका यहाँ पे पैनल लिस्ट आएगा। ठीक है, तो इसी बीच अगर अभी बात करें कि अभी किसका आया है, वो आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। सारे लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपको ऑल पर सेट करना बेल आइकन को, ताकि जैसे ही सेकेंड डीवी ये सब आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए, आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए अब जो है देखते हैं कि क्या नोटिस है, किस जोन का आया हुआ है। इस जोन का देखो आया हुआ है, वो जोन है आपका आरआरबी सिलीगुड़ी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ CN 2024 सहायक लोको पायलट पद के लिए अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची। सहायक लोको पायलट पद पर भर्ती के लिए 25/11 से 29/11 तक आयोजित प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, द्वितीय चरण परीक्षा, फिर उसके बाद 15/7/25 और 31/8/25 को CBAT, 16/10 और 18/10 और 31/10 को जो है यहाँ पे डीवी सत्यापन किया गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है, ये इन्होंने यहाँ बताया है। ठीक है, अंतिम पार्ट पैनल है ये आपका एक। अब देखो यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर आ गया है। अब इसमें देखोगे आपका तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो कितनों का हुआ है, तो वो हुआ है केवल 59 का। जी हाँ, ये केवल यहाँ पर 59 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी सीटें जो हैं वो खाली चली गई हैं। बाकी सीटें इस जोन की जो है वो क्या हुई, तो खाली चली गई। अब देख सकते हो कितना कम कम बच्चा पहुँच रहा है, कि इतने कम कम यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो रहे हैं आपके फाइनल पैनल लिस्ट में। अब इसके बाद जो सीटें बच गई उसका क्या होगा, तो वो देखो सेकेंड डीवी में आपका निकलेगा। ठीक है, सेकेंड डीवी में आपके लिए दिया जाएगा। काफ़ी लोग इसमें थे कि नहीं आएगा, सेकेंड डीवी नहीं आएगा, सेकेंड डीवी लोग नहीं देंगे। तो देखो ये लोग दे रहे, बिल्कुल देंगे। जब भी सीटें खाली जाएंगी, तो जब तक वो सीटें भर नहीं जाएंगी तब तक वो लोग डीवी निकालते रहेंगे, तब तक वो जो है डीवी देंगे। अब कल देखिए आपका ऐसा ही हुआ। कल जो है गोरखपुर का भी डीवी आया था, उसमें भी जो है लगभग यहाँ पर 25 से 26 सीट खाली चला गया था। यहाँ पैनल लिस्ट में से बच्चे नहीं पहुंचे, 25 से 26 सीटें रह गई। फिर अभी सिलीगुड़ी का भी आया है, तो यहाँ से भी देखो केवल आपके 59 ही हुए हैं। अब देखते हैं कि टोटल सीट कितना था, उसको पहले देख लो जी। तो अगर देखो सिलीगुड़ी जोन का बात करें तो सिलीगुड़ी जोन में टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट है देखो आपका 87। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 87 है। टोटल सिलेक्शन कितना का हुआ है, तो 59 का हुआ है। सीट कितना खाली रह गया, लो जी 28 सीट खाली है। सोचो, अब आप लोग बोलो 28 का 28 सीट खाली रह जा रहा है, इतना छोटा छोटा जोन से जहाँ 87 सीटें हैं। जब सोचो कि 87 सीट में 28 सीट खाली है, तो जब 87 के जगह ये आपका ऐसा होगा कि 500 रहेगा, तो सोचो फिर ये तो इसका कितना खाली रह जाएगा। काफ़ी सीटें, लगभग कितना परसेंट हो गया, तो लगभग देखोगे तो 8 या 24, लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40% सीटें जो है खाली चली गई। तो ऐसे ही सोचो, जब 500 का आएगा तो 500 में ऐसा होगा ना कि 150 से 200 सीट खाली रहेगा, जहाँ 500 सीट है। तो कितना चांस है आपका सेकेंड डीवी आने का। कल भी ऐसा ही हुआ था। कल जब गोरखपुर का आया था, तो गोरखपुर में भी जो है लगभग कल गोरखपुर में 30% सीट खाली चला गया था। अभी देख रहे हो, अभी सिलीगुड़ी का भी आया है, तो यहाँ पर भी आपका 35 से 40% यहाँ भी सीट खाली चला गया। तो इस हिसाब से देखोगे अभी यही रेशियो चल रहा है 30-35 30-35 का। तो ये जो छोटा छोटा जोन है, ये सब ऐसा जोन है जहाँ पे 87 वैकेंसी है, जहाँ पे 124 वैकेंसी है। सोचो उन सब जोन में क्या हाल होगा, जहाँ पे 350 के आसपास सीट हो, जहाँ पर 700 सीट हो, जहाँ पर 500 सीट हो। तो वहाँ पे 30% कम होंगे, तो काफ़ी सीटें कम हो गई ना, काफ़ी बच्चे कम सेलेक्ट हुए ना। तो इस हिसाब से सेकेंड डीवी का बहुत अच्छा चांस बन रहा है आप सभी के लिए। आप सभी ये मान के चलो कि आपके लिए सेकेंड डीवी बस आने ही वाला है, और आपके लिए सेकेंड डीवी का काफ़ी बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। सोचो कि छोटे छोटे जोन जहाँ पे 87 सीट हैं, वहाँ पर केवल 59 बच्चे सेलेक्ट हुए, लगभग 28 सीट खाली चला गया। आप सोचो ये 28 सीट पर क्या करेंगे, तो ये 28 सीट पर अब जो आपका सेकेंड डीवी निकालेंगे, तब उसमें बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। अब सोचो कि 28 सीटें जब इनकी खाली चली गई, तो और जोन में क्या हालत होगा, और जोन में कितने कम बच्चे पहुँचेंगे, और जोन में क्या हाल होगा जहाँ पर सीटें ही 500 हैं, जहाँ पर सीटें 300 है। उन सभी जोन में सोच के देखो कि क्या हालत होगा। तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि अभी जो है आपको नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और
और इसमें काफ़ी बच्चे जो है नहीं पहुंच रहे हैं। लगभग अगर बात किया जाए तो अभी 2 जोन का आया है गोरखपुर का पहला, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा देखो आया हुआ है आपका यहाँ पे सिलीगुड़ी जोन का। तो दोनों जोन में अगर बात करोगे तो एक जोन में लगभग 30% बच्चा नहीं पहुंचा, एक जोन में जो है लगभग यहाँ पर 35 से 40% बच्चा नहीं पहुंचा। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी बेहतरीन मौका मिलने वाला है। काफ़ी कम जो है यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं। डीवी में आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। जितना भी लोग पूछते रहते हो कि सर डीवी में क्या होगा, डीवी में क्या होगा, कितना बच्चा डीवी देने आ रहा है, तो देख लो हिसाब। अभी तो पार्ट पैनल आ गया, आपका पैनल लिस्ट जारी हो गया। अब इस पैनल लिस्ट में आप जब देखोगे तो जब 35 से 40% सीट आपका पैनल लिस्ट में खाली है, तो इस हिसाब से आपके लिए सेकेंड डीवी का सोचो कितना बेहतरीन मौका बन रहा है। तो ऐसे ही अभी बहुत जल्द आपको क्या होगा ना कि अजमेर का भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अजमेर में भी डीवी अब लगभग कंप्लीट है। अभी आपको चंडीगढ़ का भी देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में गुवाहाटी का भी देखने को मिल जाएगा, हर एक जगह का देखने को मिलेगा। और जो रेशियो चल रहा है ना वो देखो आपका ऐसा है कि 30% के आसपास सीट खाली रह रहा है। अब 30% सीट खाली है तो सोचो जब सेकेंड डीवी निकलेगा, जैसे मान के चलते हैं कि गुवाहाटी में 300 कुछ सीट है, अब 300 का 30% निकालोगे तो मतलब 80 से 90 सीट खाली रह गया। इतना बच्चा तो इतना डीवी में सीट खाली रह जाएगा। तो 80 से 90 सीट जब खाली रहेगी तो इस पर आपकी सेकेंड डीवी निकलेगी, और सोचो कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। सेकेंड डीवी बहुत जल्द आपको सेकेंड डीवी देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आए एलपी का तो आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जान पाओगे क्या चल रहा है।